जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उस दौर में जहां देश का कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी सरकार को देता है और रिटायरमेंट के बाद इंतजार करता है अपने ही हक की खबरों का। लेकिन सवाल यह है, क्या इस देश में पेंशन अब सम्मान नहीं बल्कि संघर्ष बन चुकी है? दोस्तों, आज जो खबरें सामने आई हैं वो सिर्फ अपडेट नहीं है बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीदें हैं। क्योंकि केंद्र सरकार, कर्मचारी संगठन और पेंशनरों के बीच जो बड़ी बैठक हुई है उसमें ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई है जो सीधे आपके जेब, आपके इलाज और आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। 70 लाख से ज्यादा पेंशन धारक और लाखों केंद्रीय कर्मचारी आज सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या सरकार इस बार सच में राहत देगी या फिर एक और इंतजार मिलेगा? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे 18 महीने के एरियर की, महंगाई भत्ते की, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की, 8वें वेतन आयोग की और उस मांग की जिसने बुजुर्ग पेंशनरों के दिल में फिर से उम्मीद जगा दी है। और अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई इस व्यवस्था का हिस्सा रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। दोस्तों, 11 मई 2026 नई दिल्ली जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जेसीएम की 49वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक, सरकार के बड़े अधिकारी मौजूद, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद और सबसे खास बात, इस मंच के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली समारोह भी मनाया गया। लेकिन असली मुद्दा समारोह नहीं था, असली मुद्दा था वो बुजुर्ग पेंशनर जो 80 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं। दोस्तों, अभी नियम क्या कहता है कि एडिशनल पेंशन यानी अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगी। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने सरकार से पूछा, क्या राहत सिर्फ उन्हें मिलेगी जो 80 साल तक जीवित रह पाएंगे, जो 65 से 75 साल के बीच दवाइयों, अस्पतालों और महंगाई से लड़ रहे हैं, उनका क्या? और यहीं से उठी सबसे बड़ी मांग, 65 वर्ष की आयु से 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10% अतिरिक्त पेंशन और 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन। अब सोचिए दोस्तों, अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो लाखों बुजुर्ग पेंशनरों की जिंदगी में सीधा फर्क पड़ सकता है। किसी की दवा का खर्च निकल जाएगा, किसी का बिजली बिल भर जाएगा और किसी को अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल वही है, क्या सरकार इस मांग को सुनेगी या फाइलों में दबा देगी? अब बात करते हैं इलाज की, क्योंकि आज इस देश में बीमारी सिर्फ दर्द नहीं देती, जेब भी खाली कर देती है। बैठक में CGHS सुविधाओं को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया। कर्मचारी संगठनों ने साफ कहा, अगर अस्पताल का बिल पैकेज रेट से ज्यादा आता है तो उसका बोझ पेंशनर पर क्यों डाला जाए? सोचिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी नौकरी की, टैक्स दिया, देश की सेवा की, उसे इलाज के लिए भी हिसाब देना पड़ रहा है, या कि मेडिकल बिलों के भुगतान में महीनों की देरी पेंशनरों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। इलाज पहले, भुगतान बाद में, और इस बीच बुजुर्ग अपनी बचत खत्म करते जा रहे हैं। इसीलिए मांग उठी है कि मेडिकल बिलों का भुगतान तय समय में हो और इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाए। अब दोस्तों, आते हैं उस मुद्दे पर जो हर पेंशनर की जेब से जुड़ा है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA। आज के समय में दवाइयों के दाम देखिए, एक महीने की शुगर, BP और हार्ट की दवा ही हजारों रुपए खा जाती है। लेकिन जो मेडिकल अलाउंस मिल रहा है वो जरूरत के सामने बेहद छोटा है। इसीलिए अब मांग की गई है कि FMA को बढ़ाकर 3000 प्रति महीना किया जाए। और सच कहें दोस्तों, तो कई पेंशनरों का कहना है कि 3000 भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिलहाल यही मांग सरकार के सामने रखी गई है। अगर ये लागू होता है
तो हर महीने लाखों पेंशनरों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अब बात उस मुद्दे की जिसका इंतजार हर सरकारी कर्मचारी कर रहा है, 8वां वेतन आयोग। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए कई साल बीत चुके हैं और अब महंगाई उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पुरानी सैलरी संरचना नई जरूरतों का बोझ नहीं उठा पा रही। अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर बदलेगा और लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सरकारी घोषणाएं और जमीनी सच्चाई दोनों हमेशा एक जैसी नहीं होती, इसलिए कर्मचारी और पेंशनर दोनों इंतजार में हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या जुलाई 2026 में 4% डीए बढ़ सकता है? क्या 18 महीने का एरियर मिलेगा? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई बड़ा फैसला आएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में तय करेंगे कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देती है या फिर सिर्फ आश्वासन। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। लेकिन आप बताइए, क्या सरकार को 65 साल से एडिशनल पेंशन लागू करनी चाहिए? क्या 18 महीने का एरियर कर्मचारियों का हक है? और क्या 8वां वेतन आयोग अब जरूरी हो चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि खबर वही नहीं होती जो सरकार बताती है, खबर वो भी होती है जो आम कर्मचारी महसूस करता है। जय हिंद, जय भारत।